यूजफुल नहीं हुआ उसको छोड़ के आगे निकल जाइए, लेकिन यू शुड बी सीकर। जी, आप सीकिंग होना चाहिए हाँ, माइंड, आप कुछ करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं तो चाहे आप बड़े शहरों में रहते हैं या फिर छोटे कस्बों गांव देहात में, आपको वो अवसर ज़रूर मिलेंगे। और डॉक्टर मनोज कुमार ने बहुत अच्छा कहा कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं सर, कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास होते हैं। अपनी स्किल को अपग्रेड करना है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके लिए आपको कोई भारी भरकम फ़ी वगैरह देनी होगी। मुझे लगता है बहुत से फ्री कोर्सेज भी होते हैं, यस कोर्सेरा के जैसे कोर्सेज यस हैं, यस बहुत यस फ्री में आप ले सकते हैं। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये डिज़ाइन होते हैं बाय द रिनाउंड एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोफेसर्स एंड एजुकेटर्स ऑफ जी दैट जी फील्ड। जी जी। तो चाह ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए जी, मेरा मानना है, एक तो जो जिस फील्ड की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये तो है ही। साथ में कुछ ऐसे रिसेशन प्रूफ फील्ड्स भी हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड हो गई, उसमें डॉक्टर को छोड़ दीजिए, उसके साथ अलाइड फील्ड बहुत सारी हैं। इतने टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, चाहे वो ब्लड बैंक का कस्टोडियन है, चाहे वो रेडियो डायग्नोसिस वाला है, एक्सरे मशीन ऑपरेटर है, डायलिसिस ऑपरेटर है, ये एमएलटी वाले हैं जो लैब टेक्नोलॉजी का है। ये सारी अलाइड फील्ड्स हैं मेडिकल साइंस की। जी। इसमें आप जा सकते हो। नर्सिंग है, नर्सिंग की ह्यूज डिमांड इज देयर फॉर द नर्सेज इन जर्मनी। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीख जाते हो सर्टन लेवल की, तो 5 लाख के करीब जॉब्स जर्मनी अकेले में है। जी। इसी तरीके से जापान में भी डिमांड है। आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो। लोगों ने कुछ भी, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहे, लेकिन लोगों ने खाना बंद नहीं करना है। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज हैं। फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर है जो बहुत एक्सपेंड कर रहा है। शेयर मार्केट बहुत एक्सपेंड कर रही है। ये फाइनेंशियल साइड के जो सारी सेक्टर है, ये बहुत ही एक अपकमिंग सेक्टर है। हमारी इकॉनमी का साइज बहुत बड़ा हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, और आपको ये अपॉर्चुनिटी पहचानने की कुव्वत होनी चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप किसी की गाइडेंस लीजिए, ऑनलाइन भी थोड़ा स्टडी करिए, व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल। यूट्यूब पे भी ज्ञान है, गूगल पे भी ज्ञान है। आप बस थोड़ी चेष्टा करते रहिए, आपको आपकी मनपसंद का जॉब जरूर मिल जाएगा। शालिनी देहरादून से जानना चाहती हैं डॉक्टर कुमार की टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद नौकरी के अवसर हमारे देश में ज़्यादा मिलेंगे या विदेश में? ये उनका सवाल है। नहीं, देखिए, टेक्निकल कोर्सेज करके अपने देश में भी बहुत जॉब्स हैं और विदेश में भी जॉब्स हैं। हम बहुत, if we compare with the developed world, we are a much cheaper destination. इसलिए हमारी जो हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, हम बहुत ही एक एडवांटेज पोजीशन है। वहाँ पे विदेशों में लेबर बहुत महंगी है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के स्किल्स ले लेते हैं तो जर्मनी, जापान जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और हिंदुस्तान में भी पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। जी बिल्कुल। और अभी हमने बात की ऑनलाइन कोर्सेज़ की, और अर्पिता का दिल्ली से यही मैसेज आ गया है कि जो हम ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं, वो भी क्या मान्य होते हैं? जब हम नौकरी ढूंढने जाएंगे तो वो भी उतने ही मान्य होंगे या नहीं? देखिए जी, जो आपने वैल्यू एडिशन, अगर तो सिर्फ आपने ठप्पा लगाने के लिए ठप्पा लगवाया है कि इफ़ इट यू जस्ट प्रक्योर्ड ए सर्टिफिकेट और आपने सीखा नहीं, जी, तो फिर इंडस्ट्री उसको वैल्यू नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने साथ साथ उसको सीखा है, आज का माध्यम मेनली ऑनलाइन हो गया है। देखिए, कोविड के दौरान भी हम सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई थी। तो आज सारा जो इंटरेक्शन है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो ऑनलाइन इज़ ए बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो दे आर इक्वली वैलिड, एंड ओनली थिंग इज आपको ढंग से सीखना आना चाहिए। आप सीखें और इसकी इंडस्ट्री में उतनी ही वैल्यू है।
एब्सोल्युटली। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा में टेक्निकल कोर्सेज के बढ़ते अवसर, यानी कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कोर्सेज इन हायर एजुकेशन। डॉक्टर मनोज कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, हमारे साथ हैं। आपके सवाल हम तक लगातार 10 सालों में सबसे ज़्यादा मांग किस प्रोफेशन की होगी, या फिर क्या कोर्सेज होंगे जो आपको आने वाली समय के साथ ढाल सकते हैं? हम अगर एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूचर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है उन्हीं लोगों की होगी, और इसीलिए रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कोर्सेज इन हायर एजुकेशन। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, आप फॉर्मर डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन हैं, और आप लोगों के सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये अगला मैसेज अर्णव का हम तक आया है, और इनका ये कहना है कि टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद क्या खुद का स्टार्टअप शुरू करने के ज़्यादा मौके होते हैं सर? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप एंटरप्रेन्योर, अपना धंधा बनाने के लिए आप वैसे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको लर्निंग भी हो जाती है कि कंपनी कैसे बनेगी और कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें एक्सपोजर आपका बेहतर हो जाता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक एंटरप्रेन्योर्स की धरती है, और बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने $1 मिलियन कंपनीज बना के हमें ये मार्ग प्रशस्त कर दिया है, और हमें जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर्स बनना चाहिए। दैट इज़ द ट्रेंड, और उसमें पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। आप कोई एक आइडिया पकड़ने वाली बात है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी अपना एक स्टार्टअप बना सकते हो, इवन वेस्ट मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट में। मुझे ध्यान है, एक आईआईटी के कुछ लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होके वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी बनाई है जयपुर में। आज उसका शेयर 1600 रुपये पे है। अच्छा। 10 रुपये का शेयर 1600 रुपये का हो गया है। और वो दुनिया जहान से ई वेस्ट खरीदते हैं। उनकी कंपनियां अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह हैं। ई वेस्ट खरीदते हैं, उसको सेग्रीगेट करके फिर प्रेशियस मिनरल्स उसमें से निकाल के उसको बेच देते हैं मार्केट में। सो आपको एक समझ आनी चाहिए कि धंधा कहाँ पे है, और उसको उसका ज्ञान, उस तरीके की ज्ञान लेना चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी बथेरा मटेरियल पड़ा है। आप किसी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उसके पास भी जा सकते हो। हम जैसे लोग भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उस तरीके से, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी तो अपनी राह तो खुद ही करनी पड़ेगी, बाकी लोग आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदलिए, यही डॉक्टर मनोज कुमार बार बार हमें कह रहे हैं। अपनी स्किल्स को इन्हांस कीजिए। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज की ज़रूरत है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, टेक्नीशियंस की फील्ड है, फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग है, आपने बताया। और बहुत ही अच्छी बात की कि जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने का वक्त आ गया है। भारत युवाओं का देश कहा जाता है, भविष्य जो है आज के युवाओं का ही है। अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, टेक्निकल कोर्सेज ज़रूर आपको मदद करेंगे इन सब चीज़ों में। और बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपने दिया जयपुर के इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ई वेस्ट के माध्यम से तरक्की कर रहे हैं। आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि इस क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने सब चीज़ को ऐसा लगता है कि अपने काबू में कर लिया है। स्कूल्स में भी कहा जा रहा है कि क्लास 3 के में ही जो है एआई जो है में कुछ बताएं हमें। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, आपको समय की रफ्तार को पकड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी निम्बल फुटेड। आपको समय के साथ चेंज करना होगा, अडेप्ट करना होगा जी। तो अगर टेक्नोलॉजी आ गई है, देखिए
बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेगा तो नुकसान कबूतर का है, बिल्ली कहीं जा नहीं रही है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, बेटर वी लर्न इट एंड यूज इट फॉर आवर एडवांटेज। ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे रोबोटिक्स है, इज योर सर्वेंट, इट इज़ नॉट योर मास्टर। हम ही ने पैदा किया है, ये हम ही सर्विस देने के लिए है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीखिए, इसका मंथन करिए, इसको अडेप्ट करिए, अपने यूज़ में लाइए। इट इज़ एज गुड एज ए वेरी वेरी एफिशिएंट सर्वेंट। इसका जितना आप इसको काम दोगे उतना ही बेहतर काम करके देगी। यू शुड नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू डायरेक्ट इट। जी, हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट। एब्सोल्युटली। तो टेक्नोलॉजी ही रहेगी, लेकिन इंसानों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारी सुविधा के लिए है, हम पे काबू करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सी चिंताएं हैं। शालिनी यंग मदर हैं, दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं कि भाई क्या एआई अब टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस कर देगा सर? क्या भविष्य होने वाला है स्कूल्स में अगर एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो? देखिए, कोई चीज़ किसी को बिल्कुल टोटली रिप्लेस नहीं होता, लेकिन उसके सीखने का देखिए, आज यूट्यूब पे आपको किंडल पे ई बुक्स पड़ी हुई हैं। अगर आपका टेक्स्ट बुक भी रहेगा, there are people who are comfortable with the textbook, they will use the textbook। लेकिन साथ में अगर ऑडियो बुक भी आ जाती है तो क्या नुकसान हो रहा है? आपको अल्टीमेटली तो ज्ञान लेना है, वो किसी भी माध्यम से आए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये टेक्स्ट बुक ही पढ़ूंगा मैं। दैट इज़ नॉट बीइंग वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, वी हैव टू बी अडेप्टिंग टू द टेक्नोलॉजी। हाँ, एज पेरेंट्स वी हैव टू कीप द सेफ गार्ड्स कि बच्चा क्या देख रहा है। पीछे एक आध बच्चे का ऐसी भी खबर आई थी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस led him to commit suicide। तो वो टेस्टिंग में उसका सुसाइड हो। वो चीज़ से आपको एज पेरेंट्स हमें और ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, इतना ज्ञान पैदा कर रहे हैं, इतना डाटा पैदा कर रहे हैं, तो उसी किस्म से साइबर फ्रॉड्स या इसके मिस यूटिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ गए हैं जी। तो वी हैव टू बी वर्किंग फॉर डाटा सिक्योरिटी एंड टू सी एज पेरेंट्स भी हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले जब कारें बसेस कम थी तो पेरेंट्स को ये चिंता नहीं होती थी कि मेरे बच्चे को कोई हिट एंड रन करके भाग जाएगा। आज के पेरेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा जब इतना ट्रैफिक सड़कों पे बढ़ गया। जब हम छोटे थे तो किसी के पास कार ही नहीं थी, तो हिट एंड रन कैसे हो जाएगा? साइकिल से तो हिट एंड रन नहीं होता है। तो अब नई चीज़ें आ गई हैं, तो उसी के हिसाब से सेफ गार्ड पैदा करने पड़ेंगे आपको, शालिनी जी को भी। लेकिन ये चीज़ों का स्वरूप बदलता जाएगा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब पढ़ाई की जाती है तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, सीखते हैं। उसमें आपकी टू सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये सवाल रमन का दिल्ली से हम तक आया है और ये कहते हैं कि एआई के बढ़ते हुए विकास को देखते हुए तो लगता है कि हमारी सबकी नौकरियां चली जाएंगी। सर प्लीज़ हमारे इस डर का भी कोई समाधान करें, क्या ऐसा होगा? ये इनका डर बिल्कुल निराधार है। जॉब्स का स्वरूप चेंज होगा। मैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देख रहा था कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट एक आती है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स फिनिश कर देगी। लेकिन ये बिग लेकिन है, 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी।
सो इसका मतलब अगर 92 मिलियन जॉब्स एआई ख़त्म कर रही है तो 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी कर रही है। डबल ऑफ दैट इज बीइंग क्रिएटेड। जी तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, जॉब का स्वरूप चेंज होगा। जी, डरिए नहीं, 170 मिलियन, माय गॉड, इतने सारे जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट होंगे 2030 तक। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, आपसे बराबर प्रेशियस कोई नहीं है। ह्यूमन प्रेशियस स्किल्स को लगातार इन्हांस करते रहिए और अवसर लगातार आपको मिलेंगे, लेकिन उनको पकड़ने की विजिलेंस जो है, अलर्टनेस, वो होनी भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनोज कुमार, आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में ये जो एनईपी के माध्यम से क्या हो रहा है, नई नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसमें उस विषय में बताएं। देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे जाती है। वो ये नहीं कि अगर आप देखिए आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। उसमें सारा जो काम है, सजेशन इज कि इट शुड बी मॉड्यूलर। जो आपका पढ़ने को दिल कर रहा है, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। हम पहले क्या होता था कि जो बच्चा बीटेक में इंजीनियरिंग में निकल गया वो इंजीनियर ही बनेगा, चाहे उसका दिल लग रहा है या चाहे नहीं लग रहा। यहाँ पे अब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी एनईपी परसीव करती है कि आपने कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज ले लिए, कुछ में साथ में एक आध साइकोलॉजी का ले लिया और 2 आर्ट्स के ले लिए और आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। और जब आप डिग्री, आपकी मान लो फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई, जब आपकी जॉब लग गई, आप छोड़ के चले जाइए। चाहे 1 साल किया है तो आप को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल या 3 साल किए हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 4 साल किए हैं तो डिग्री मिल जाएगी। और जब फिर आप वापस आना चाहते हो तो इट अलाउज यू टू कम बैक एंड रीस्टार्ट। ये विदेशों में ये पहले से चलता रहा है, हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एनईपी परसीव्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ द नीड ऑफ आवर। और हमें सारे चीज़ में अपने आप को इनोवेट करना होगा और देखना होगा कि क्या रेलेवेंस है। अल्टीमेटली कंज्यूमर इज़ द किंग, मार्केट इज़ द लीडर। आपको ये नहीं कि मैं बीटेक करके बैठ गया हूँ, अब मेरी ये डिमांड, अब मुझे नौकरी दीजिए। आपको बीटेक वो करनी है, जो डिग्री वो करनी है जिसकी डिमांड है। अगर मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड है या मीडिया एडिटर, वीडियो एडिटर की डिमांड है, तो आपको वो करिए और आपकी डिग्री उसके साथ भी पूरी हो जाएगी। तो उस तरीके की एनईपी फ्लेक्सिबिलिटी परसीव करती है और बहुत सारे संस्थानों ने उसको अडेप्ट कर लिया है, और विच इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई वुड रिक्वेस्ट माय यंगर कोलीग्स कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन में अल्टीमेटली आपको चाहे जॉब सीकर बनना है, चाहे जॉब गिवर बनना है, आपको नौकरी करनी है या एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको अपने को समय के अनुसार ढालना पड़ेगा। जी, वो मतलब पॉलिसी अपनी जगह बहुत बहुत सही है, बहुत टाइमली है, पर साथ के साथ आपको भी तैयार होना पड़ेगा। जी, जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जान के हमें तो ऐसा लग रहा है कि केवल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वही इन कोर्सेज को कर सकते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो भी कर सकते हैं? ये सवाल 2-3 लोगों के आए थे, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। आप अगर जी, मतलब टेक्निकल कोर्सेज करने की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, सब्जेक्ट लाइक क्लास 12th में सर्टन सब्जेक्ट्स चाहिए, गणित चाहिए या साइंस चाहिए या नहीं? अब ये जो ये धाराएं भी ध्वस्त होती जा रही हैं। अब आपका वो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये स्ट्रीम होनी चाहिए तो यही मिलेगा, वो भी एनईपी उसको तोड़ रही है। आपका जो करने का दिल करे, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, बाद में आप पेंटर बनना चाहते हो, नथिंग स्टॉप्स। आप एमएससी आर्ट करना चाहते हो, आप कर लीजिए, ठीक है। तो वो कोई ऐसी अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहे।
एब्सोल्युटली। और टेक्निकल कोर्सेज के राह में, टेक्निकल एजुकेशन की राह में चुनौतियां आने वाले समय में क्या रहेंगी सर? देखिए, मुझे लगता है वी नीड टू वर्क ऑन 3 M's: men, material and methodology. I repeat, 3 M's: men, material and methodology. हम कोर्सेज तो करवा रहे हैं, लेकिन हम ने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। आप जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लैब्स में जाके देखिए, वो वही 20-30 साल पुरानी खड़ी हुई हैं। तो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। व्हेन आई से men I mean to say teachers. Teacher is the key for the success of the technical courses or the total education system. अगर टीचर अपग्रेडेड होगा, टीचर को इंडस्ट्री से रेलेवेंस पता होगी, तो वो बच्चों को मेंटर कर सकेगा। वही बंदा है जो सब जगह कांटेक्ट रखता है। मैं सिंगापुर गया था एक यंग लीडर्स प्रोग्राम, लीडर्स फोरम अटेंड करने में। तो मैंने प्रश्न पूछा उनसे कि साहब, आपके टीचर्स जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं तो क्या करते हैं? 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती हैं। वो कहते जी, हमारे यहाँ टीचर्स की कोई छुट्टी नहीं होती, 2 महीने टीचर जाके इंडस्ट्री में काम करता है। तो फिर वो वहाँ से लेटेस्ट टेक्निक्स लर्न करके वापस आके बच्चों को पढ़ाता है। हमारे यहाँ पे भी यही मॉडल रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है कि टीचर्स शुड बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री और कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, सो दैट एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बने, वो रिपीटेड बार बार जाके इंडस्ट्री में कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। फिर बच्चों को भी वो इंडस्ट्री में एक्सपोजर दें, उनकी इंटर्नशिप कराएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनकी विजिट्स करवाएं। जहाँ इंटर्नशिप की ज़रूरत है इंटर्नशिप कराएं, अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है अप्रेंटिसशिप कराएं, ताकि वो कंप्लीट एक इकोसिस्टम इंडस्ट्री ड्रिवन हो जाए। जी, आपने बहुत खूब कहा। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि फॉर्मर डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में रहे हैं। उच्च शिक्षा में बढ़ते जो अवसर हैं टेक्निकल कोर्सेज के, उस विषय में हमने जानकारी आपसे ली। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए सर। और जी, इसी के साथ मैं आकृति भी चलते चलते यही आपसे कहना चाहूँगी कि नए ज़माने के यूथ में टेक्नोलॉजी का जोश है। सर से हमने यही जाना, इनोवेशन का जुनून है और करियर की जो है क्लैरिटी है, सब एक साथ है। और इसीलिए टेक्निकल कोर्सेज का हायर एजुकेशन में बहुत बहुत बढ़ते स्कोप हैं, बढ़ते एम्प्लॉयमेंट्स हैं, बढ़ते स्टार्टअप्स हैं। बहुत बढ़िया भविष्य है, क्योंकि इन्हीं कोर्सेज में छुपा है, हर कोड में छुपा है, मुझे तो लगता है, एक नए तरह का करियर। इसी शब्दों के साथ मैं आकृति भी आपसे आज की रेनबो हेल्पलाइन से